Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. We discuss metric biology, chapter number 1, gaseous exchange. हम डिस्कस करेंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अबाउट द gaseous exchange. तो पहला MCQs है प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू. प्लांट गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं? रूट्स, स्टोमेटा, स्टेम या ऑल ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर है स्टोमेटा. प्लांट डू गैस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा. Stomata are the minor openings present on the epidermal layer of leaves. Each stomata is formed by, हर स्टोमेटा बेटा बना हुआ आता है 1 guard cell, 2 guard cell, 3 guard cell या 4 guard cell. तो करेक्ट आंसर है each stomata is formed by 2 guard cells. Next, respiratory surfaces possess following properties: thin air weight, permeable, very large या all of this. तो रेस्पिरेटरी सरफेसेस थिन भी होनी चाहिए, वेट भी होनी चाहिए, परमेएबल भी होनी चाहिए और लार्ज सरफेस एरिया भी होना चाहिए. तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस. इंस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच occurs contraction of intercostal muscles, contraction of diaphragm, inward movement of ribs या both A and B. तो इंस्पिरेशन में इंट्राकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बेटा वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है और सांस अंदर आ जाती है. तो इंस्पिरेशन में दोनों कॉन्ट्रैक्शन भी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंट्राकोस्टल मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम आर इन्वॉल्व्ड. करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी. लैरिंक्स is located on larynx is a sound box, sound cord, vocal cord, sound box भी बोलते हैं, जहाँ से हमारी आवाज निकलती है. वो कहाँ होता है, किसके ऊपर होता है? लंग्स के ऊपर, ट्रेकिया पे, ब्रोंकस पे, ब्रोंकियोल पर. करेक्ट आंसर है larynx is located on the trachea. Trachea is the windpipe. सांस की नाली के ऊपर ट्रेकिया मौजूद होता है, larynx मौजूद होता है. ट्रेकिया. The respiratory surfaces of human is, देखिए बेटा जहां से हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वोलाई. एल्वोलाई is the smallest unit of lungs where the exchange of gases occurs. It contains the respiratory surfaces. Increase in rate of breathing is due to the following. हमारा ब्रीथिंग रेट, सांस कब फूलती है? जब ब्लड के अंदर क्या चीज ज्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी तो बेटा हमारी सांस फूलेगी. हम सांस लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सकें. तो करेक्ट आंसर है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड. जब बेटा ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है. नेक्स्ट है which of the following disorder is associated with degeneration of alveoli. ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें बेटा एल्वोलाई डिजेनरेट होते हैं, खत्म होते हैं? ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, एस्थमा या एम्फीसीमा. तो करेक्ट आंसर है बेटा एम्फीसीमा में एल्वोलाई आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट होते हैं, जिसकी वजह से जो होता है, जो लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती चली जाती है और हमारे बॉडी को, खास तौर पर ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, जिसमें पेशेंट ज्यादातर डिप्रेस रहता है. उस कंडीशन को हम एम्फीसीमा बोलते हैं. Which of the following disorder is associated with inflammation of air passageway. कौन सा डिसऑर्डर है लंग्स का जिसके अंदर जो है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वेल अप हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है? तो करेक्ट आंसर है ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस में हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई की, जहां से हमारी एयर गुजरती है. शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका. हर साल की तरह इस साल भी नहम 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है. स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए
मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। पानी वाले यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस विद वाटर। ठीक है बेटा, पानी के साथ करेंगे। और जमीन वाले यानी कि टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एयर से अपनी गैसेस एक्सचेंज करेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, फोटोसिंथेसिस के दरमियान बेटा प्लांट क्या इनटेक करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं। तो करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिस्पायरेशन में प्लांट क्या इनटेक करते हैं? जब बेटा प्लांट सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है 13, द माइन्यूट ओपनिंग थ्रू विच लीव परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज। छोटी छोटी जो ओपनिंग्स होती हैं लीव्स के ऊपर जहां से प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। करेक्ट आंसर है बेटा हमारे पास स्टोमेटा। स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन डैश ऑफ लीव्स, कॉर्टेक्स, मेसोफाइल, एपिडर्मिस या वेस्कुलर बंडल्स। तो बेटा स्टोमेटा पत्तों की एपिडर्मल लेयर के ऊपर माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एपिडर्मिस करेक्ट आंसर है। Which of the following is true for stomata? कौन सा स्टेटमेंट स्टोमेटा के मुताबिक सही है? They contain chlorophyll, they have thin inner layer, they have thin outer layer, and all of this ऑप्शन है बेटा हमारे पास all of this. The oxygen is present in the air is, एयर के अंदर कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है? 21%। वाटर के अंदर बेटा कितनी होती है? 5%। ठीक है, एयर में 21% और वाटर के अंदर बेटा हमारे 5% ऑक्सीजन होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सरफेसेस, एक सेल वाले जानदारों में रेस्पिरेटरी सरफेसेस का किरदार कौन अदा करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सरफेसेस जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन या ऑल ऑफ दिस? तो बेटा रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग भी होती है, गैसेस एक्सचेंज भी होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिब्स। इंसानों के अंदर बेटा पेयर्स यानी कि पसलियों के कितने पेयर्स होते हैं? 12, 12। करेक्ट आंसर है 12। Lungs can be filled with a maximum amount of dash liters of air. Lungs के अंदर maximum कितनी air आ सकती है? 5 लीटर। करेक्ट आंसर है 5 लीटर। तो दिस इज कॉल्ड लंग कैपेसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंग कैपेसिटी बोलते हैं कि लंग्स में 5 लीटर आती है। 4.5 लीटर गैस एक्सचेंज होती है और 0.5 लीटर जो है लंग्स में मौजूद होती है। The process of taking air into the lungs is called, तो बेटा लंग्स के अंदर एयर लेने के अमल को हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। और लंग्स से एयर बाहर निकालने को हम बोलते हैं बेटा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन सांस लेना, एक्सपिरेशन सांस बाहर निकालना। ठीक है, ब्रीथिंग इज रेगुलेटेड बाय, ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो हमारे सांस को कंट्रोल करता है? करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस is responsible for the controlling of breathing in our body. In anaerobic respiration, एक ऐसी कंडीशन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन एब्सेंस हो जाती है तो कौन सी प्रोडक्ट बनती है? अगर ईस्ट और बैक्टीरिया की बात करेंगे तो इथेनॉल बनती है, और अगर मैमल्स की बात करेंगे तो बेटा लैक्टिक एसिड बनती है। लैक्टिक एसिड
is formed in the muscles due to anaerobic condition, accumulation of which cause cramps and pain in muscles. किस वजह से बेटा दर्द होता है, क्या चीज बनती है जिसकी वजह से मसल्स में दर्द होता है? लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? प्रॉपर यानी कि सही जवाब है बेटा लैक्टिक एसिड की वजह से बनने की वजह से क्रैम्प्स और पेन होते हैं मसल्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।